नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज टीजीटी का रिजल्ट आ गया है, जो कि काफ़ी लंबे समय कह सकते हैं, लंबी दौड़ के बाद 4 साल के बाद आज हम लोगों का जो इंतज़ार था वह फाइनल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आज रिजल्ट आया है, आप सब लोग जानते होंगे। जिनका हुआ है दोस्तों, उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और आपको जानना है कि जो रिजल्ट आया है दोस्तों, वह हमारा 1.5 लगभग 1.5 गुना रिजल्ट आया है दोस्तों। ठीक है, जो रिजल्ट हम लोगों का आया है, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी आपका रिजल्ट आया है कितना, लगभग 1.5 गुना आया है। किसी किसी कैटेगरी की अगर हम बातें करें, अगर स्पेशल कैटेगरी की बातें करें तो दोस्तों 1 पॉइंट से ज़्यादा आया है। आप कह सकते हैं 1.7 तक जो आया है रिजल्ट आया है दोस्तों। ठीक है, चाहे हम कहते हैं कला की बातें या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हमने देखा है कि वह 1.5 गुना से ज़्यादा का हुआ कैटेगरी वाइज रिजल्ट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज बात करें और ऐसे संपूर्ण अगर हम रिजल्ट की बातें करें तो दोस्तों 1.5 रिजल्ट जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जिनका हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है जीवन कला अकादमी की तरफ से दोस्तों। और आपको एक बात और बताना है, जिनका हुआ है तो दोस्तों आप जान लीजिए 9 तारीख से लेके दोस्तों आपका क्या होता है, अभी डीवी होगा दोस्तों। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए जिनका हुआ है तो वो अभी अपने घर या परिवार रिश्तेदार में किसी से बताइए मत, क्योंकि जब 1.5 गुना आपका रिजल्ट आया है तो आप समझ सकते हैं कि जो 1.5 गुना रिजल्ट, अगर हम बात करें 1.5 गुना रिजल्ट आया है तो दोस्तों इसमें मन से अभी कितने लोगों का फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें होगा नहीं होगा दोस्तों। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किया है तो उसमें मान के चलिए दोस्तों आपका 1.5 गुना लगभग 150 बच्चों को क्वालिफाई करा है दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 गुना, तो इस समझिए कि अगर सीट 100 है और 150 गुना 150 लोगों को शॉर्ट लिस्ट जारी किया है, तो अगर इसमें से जो 50 लोग होंगे बाहर होंगे, अब इनमें से 50 लोग कौन बाहर होंगे मैं बताता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए 150, अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं और इनमें से अगर 150 लोगों को शॉर्ट लिस्ट जारी किया है तो 50 लोग आपको मान के चलिए तो बाहर करेगा आयोग। ठीक, अब वो किस बेस पे करेगा दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। एक एक चीज़ों को बताएंगे कि इसके कैसे बाहर करेगा, कितनी कटाव इसके बनी है दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी वाइज कितनी कटाव बनी है, हाईएस्ट इतनी मेरिट क्यों गई दोस्तों, सारी चीज़ों को हम एक एक चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो रिजल्ट आया था उसके बारे में है दोस्तों। आप समझिए 9 तारीख से लेके आपके संस्कृत से लेकर दोस्तों 17 तारीख तक दोस्तों आपका डीबी होगा, अर्थात डाको वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। ठीक है, अब यह 1.5 गुना बुलाया है दोस्तों। 1.5 गुना क्यों बुलाया है और किस तरह क्यों बुलाया है और किस तरह जो है इनको बच्चों को बाहर करेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम पहले इसी पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर इसमें से हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आर्ट की बात करते हैं दोस्तों, कला। ठीक है, अगर हम कला की बातें करें तो इसमें कितना है दोस्तों, लगभग टोटल 148 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, कितना, 148। इसमें जो आपकी शॉर्ट लिस्ट कह सकते हैं या जो रिजल्ट आया है कितने लोगों का आया है, तो दोस्तों अगर हम टोटल बातें करें तो 276 लोगों का शॉर्ट लिस्ट जारी हुआ है। कितना, 276 लोगों को। अगर हम 276 लोगों में बातें करें तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर हम जनरल की बातें करें तो लगभग आपके 119 लोग, ओबीसी की हम बात करें तो 54 लोग, और वहीं एससी की अगर हम बातें करें तो 57 लोग दोस्तों। ठीक, इसके अलावा अगर हम बातें करें ईडब्ल्यूएस की अगर हम बातें करें तो कितना क्वालिफाई कराया गया है आपको, तो ईडब्ल्यूएस में 25 लोग को। इसके साथ दोस्तों आपको जो आर्मी वाले होते हैं, एक आर्मी वाले की बातें करें तो आर्मी लोगों में 10 लोगों को। इसके बाद होता डीएफ वालों को कितना, तो 3 लोगों को।
और पीएच वालों को कितना क्वालिफाई करा है, तो 8 लोगों को। इस तरह दोस्तों आपका टोटल मिला के बात करते हैं तो कितना आपको हो जाएगा, 276 लोगों को शॉर्ट लिस्ट जारी हुआ है, 276 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया दोस्तों, ठीक है। जबकि सीटें कितनी है, 148 है, ठीक है। सीटें कितनी, 148 और 276 लोगों को क्वालिफाई करा है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए होना है तो 148 लोगों को, बाकी लोगों को बाहर कैसे करेगा, इसीलिए वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया है दोस्तों आपको 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, जिसमें कि अगर हम बातें करें कला की स्पेशल तो 17 तारीख को बुलाया है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब जो इसमें बुलाया है ज़्यादा लोगों को, देखिए 2-3 कारण है दोस्तों, ठीक है। कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी न किसी कारण से वह प्रमाणित नहीं माना जाएगा, किसी में गलतियां रहेगी, किसी में त्रुटि रहेगी, किसी का पता लगा फर्जी सर्टिफिकेट है, तो एक आपका हो गया क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर बाहर करेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें किस बेस पे बाहर करेगा, तो जान लीजिए जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं कई जगह सेलेक्ट हो गए हैं, तो हो सकता वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही ना जाएं, तो इस कारण भी बहुत लोग बाहर होंगे, ठीक। और तीसरा कारण दोस्तों आपको देखिए बाहर इसमें भी करेगा, जैसे अगर मान लीजिए एक नंबर पे कहते हैं, ठीक है, जैसे अगर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति एक ही नंबर पे अगर क्वालिफाई हैं कारण, तो दोस्तों उसमें जिस व्यक्ति के या जिस स्टूडेंट के एज दोस्तों ज़्यादा रहेगी उसको आपको फाइनल लिस्ट में देखने का नाम मिलेगा। जिसका नंबर कम है और एज भी कम है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है उनको बाहर कर देगा। कहने का मतलब रहता है कि जिनकी एज ज़्यादा रहेगी दोस्तों उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, जिनकी कम एज है उनको प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके जो 3 कारण है दोस्तों बाहर करने का, इसीलिए वह 1.5 गुना बुलाया है, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब कट ऑफ कितनी गई है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो दोस्तों एक बात बताएं, कट ऑफ की देखिए अभी तो आयोग की कट ऑफ जनरल नहीं हुई जारी हुई है दोस्तों, लेकिन जो मेरा अभी तक मैं देखा हूं बच्चों का जो कट ऑफ बताए हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जिसका 119 है जनरल में उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर ओबीसी की बातें करें तो दोस्तों ओबीसी में जिसका 118 है उसका हुआ है। और एससी में अगर दोस्तों हम बातें करें तो दोस्तों एससी में दोस्तों 116 वालों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो दोस्तों ठीक है 116 वाले में कुछ बच्चे का हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ लोगों का, इसमें भी कारण है, या किसी का मान लो 118 में ओबीसी में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है, या किसी का मान लीजिए 119 पे अगर जनरल है क्यों नहीं हो, उसके पीछे भी कारण है दोस्तों। देखें हम लोग का सबको पता है कि दोस्तों 1 से 2 प्रश्न डाउट थे, जैसे आपके पल्लो वाले हैं, इसके अलावा एक आध प्रश्न डाउट थे या शाहजहां वाला कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एक ही प्रश्न को लेके चलते हैं, मान लीजिए पल्लो वाला। तो दोस्तों देखिए जिसका 119 क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, मान लो सही था, ठीक है। अगर हो सकता उसका सही हो पल्लो तो 120 भी हो सकता है जिसका 119 से दोस्तों अगर घट गया तो मान लीजिए 118 हो गया। तो इस कारण से आप ओबीसी एससी में यही आपके कटाव के कारण एक नंबर का आगे पीछे हुआ है। जो कई बच्चे कह रहे हैं सर मेरा इस नंबर पे मेरे मित्र का हुआ है लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो मेन कारण यही है मित्र, आप सभी को बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक आपका अगर मान लीजिए 119 है, ठीक है, तो किसी का हुआ है किसी का नहीं हो सकता आपको एक नंबर कट के 118 पे हो गया होगा, और जिनका 119 हो सकता है एक नंबर बढ़ के 120 पे हो गया होगा। तो ये कारण है दोस्तों, ये तो अब आयोग की अगर कट ऑफ आएगी फाइनल तभी कंफर्म हो पाएगा। फिलहाल जो मेरा अनुमान था मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो इस कारण से आपका हो गया दोस्तों, मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया किस कारण से किसका हुआ है, किस कारण से किसका नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। हम लोगों का काफ़ी 4 साल का इंतज़ार था दोस्तों, जिसका कि आज इंतज़ार समाप्त हुआ। मैं फिर कहता हूं जिन बच्चों को हुआ है दोस्तों उनको हमारी जीवन कला अकादमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हाँ लेकिन इतना भी आप खुश अभी मत होइए, क्योंकि अभी फाइनल आपको रिजल्ट आना बाकी है, जो कि आपको 17 तारीख को बाद देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप अभी से चुपके से दोस्तों रहिए, किसी को बताइए मत। हो सकता आपने सबको बता दिया गांव में रिश्तेदार में,
फाइनल कट ऑफ में नहीं अगर आपका नाम आएगा तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, तो इस जो आपका रिजल्ट है ये शॉर्ट लिस्ट जारी हुआ, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, ठीक है। जीवन कला अकादमी के ग्रुप से भी दोस्तों आपको लगभग 12 बच्चों का हो चुका है दोस्तों, बाकी एक एक बच्चे करके मुझे बताते हैं तो मैं ऐड करके आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक लगभग 12 बच्चों का जो मेरे पेड ग्रुप के बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। ऐसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि कट ऑफ क्यों हाई गई है, कटा 1.5 गुना क्यों बुलाया गया है, मेरिट कितनी है, हमने सभी चीज़ें आपके क्लियर कर दिया। हाँ दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बातें करें, कट ऑफ मुझे लगता है 1-2 नंबर ज़्यादा गए हैं दोस्तों। जो ब्लैंक वाले जमा किए थे, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे जमा किए थे तो दोस्तों उसमें मन से मान के चलिए दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, फिर भी 10% लोगों का काम हुआ है, इस कारण से मेरिट हाईएस्ट जा सकती है दोस्तों, ठीक है। ये हो सकता है मेरा अनुमान है। इसके कारण भी काफ़ी चीज़ों प्रभावित हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्लैंक जमा किया था, तो ये भी एक प्रभावित होने का कारण हो सकता है दोस्तों। नहीं तो जो मेरा गेस था दोस्तों कि 118 मेरिट जाएगी जनरल, तो 119 गई है दोस्तों। मैं पहले भी बता रहा था कि 1 से कम या 1 ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा इधर 1-2 नंबर वो भी कम हुआ है, ज़्यादा कम हुआ है दोस्तों। उसके कारण है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ब्लैंक आपके अथवा मार्क सादा जमा किए थे, तो उसका भी प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आपके क्या विचार हैं आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।